अदब नाज़रीन, मैं सनम एजाज। प्रोग्राम है मुद्दा। तारीख है 27, दिन है जुमे का, और जुमे के दिन दुआ कबूल हुई। करीबन 30 महीने दिनों का, 1 महीने से ज़्यादा का जो चिल्ले कलान से पहले जो खुनकी थी, जो खुशकी थी, जो तूफ़ान था, इससे हम तूफ़ान कहेंगे। और ये आज कहीं न कहीं थमता हुआ नज़र आया। उम्मीदें बर आई, और उम्मीदों के साथ साथ एक जो बड़ा मामला था, जो इस वक्त मौसम का हाल जो नहीं होना था, जो कुछ बदला हुआ मिजाज था मौसम का, उसमें कहीं राहत की सांस आज दिखाई दी। निचले इलाकों में आज बर्फबारी हुई और कई जगहों पे अच्छी बर्फबारी हुई। इस वक्त भी बर्फबारी चल रही है। और आज जुम्मे का दिन फजीलत का बड़ा दिन, और ये बड़ा दिन रहमत का दिन शायद हमारे लिए वाकई में रहमत बन के आया है। जम्मू से लेकर कश्मीर तक मौसम में जो पिछले 1-1.5 महीने से जो अनएक्सपेक्टेड टर्न था, जो उस मौसम में हमें उम्मीदों के ख़िलाफ़ हो रहा था, क्योंकि इस मौसम में बर्फ़ होनी चाहिए थी। इस मौसम में इन दिनों में अच्छी खासी बर्फ़ होनी चाहिए थी, वो बर्फ़ नहीं थी। और बर्फ़ कितनी ज़रूरी है ये वही जान सकता है जो ज़मीनी हक़ाइक़ से जुड़ा हुआ हो। इस बर्फ़ से हमारा एग्रीकल्चर स्ट्रांग होता है, इस बर्फ़ से हमारा हॉर्टिकल्चर स्ट्रांग होता है। ये बर्फ़ हमारे टूरिज़म के लिए बेहतर है, ये हमारे ग्लेशियर्स के लिए बेहतर है, ये हमारी वाटर बॉडीज़ के लिए बेहतर है, ये हमारे पावर सेक्टर के लिए बेहतर है। ये बर्फ़ जो है, इस बर्फ़ के बारे में इतना ही हम कह सकते हैं कि कुदरत की अनमोल नियामत है, और दुनिया के कुछ ही चंद हिस्सों में ये देखी पाई जाती है, वहाँ पे बर्फ़ होती है। और चूँकि जम्मू कश्मीर इस बर्फ़ के लिए दुनिया भर में मशहूर है, तो आज का प्रोग्राम बर्फ़ के नाम तस्वीर के साथ। इस बर्फ़ में कुछ हल्की हल्की परेशानियाँ होती हैं। हर सिक्के के 2 पहलू होते, थोड़ी सी परेशानी, लेकिन एक लंबे महाज पे लड़ने के लिए थोड़ी सी परेशानी हम बर्दाश्त करनी पड़ेगी, करनी चाहिए भी। इस बर्फ़ के दौरान कुछ जगहों पे हमारा ट्रैफिक जैम हो जाता है, कुछ जगहों पे स्लिप्स एंड स्किड्स हो जाते हैं, कुछ जगहों पे लोगों को परेशानियां होती हैं, कुछ जगहों पे सरकार के मामला जो है, कहते हैं लंदन में भी बर्फ़ पड़ती है, लेकिन लंदन में बर्फ़ नज़र भी तक नहीं आती। उसकी वजह वहाँ वो डाल पड़े, वहाँ पे सब कुछ सड़कों पे इस तरह का माहौल नहीं होता, इस तरह की सूरत नहीं होती है। हमारे यहाँ तो बड़ी बड़ी मशीनें निकालनी पड़ती हैं, और वो मशीनें जब बर्फ़ हटाती हैं तो साथ में उस सड़क के भी कुछ पुर्जे ढीले कर जाती हैं। लेकिन दुनिया टेक्नोलॉजी की है, आज दुनिया टेक्नोलॉजी में कहाँ पहुंच चुकी है, हम अभी बहुत पीछे हैं। तो अभी हम उसी पुराने जुगाड़ू मामलात से ही चलाना पड़ता है। लेकिन जुगाड़ू मामले में भी बर्फ हमारे लिए रहमत है। और क्या कुछ सूरत हाल है। आज का मुद्दा सियासत पे नहीं, आज का मुद्दा इसी बर्फ को लेके, और इस बर्फ़ को लेके तो दुनिया जहाँ में हमें देख रहे हैं, तो दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में, ख़ासतौर पे जो कश्मीरी बाहर के देशों में देख रहे हैं इस वक्त, वहाँ उनको लिए ये नज़ारे उन्हें अपना कश्मीर याद दिलाते हैं। हमारे बागों में, हमारे खेतों में, हमारे खलियानों में ये जो बर्फ़ हो रही है, इस बर्फ़ की तस्वीर मुद्दा हमारा आज का। और ये तस्वीर हंदवारा की, बिल्कुल आप देख रहे हैं, हंदवारा, लंगेट, ये वो इलाके, सरहदी ज़िले के इलाके। ये कुपवारा मुझे नज़र आ रहा है, मेरा आइडिया ये कुपवारा होना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल कुपवारा ही है, क्योंकि ये कुपवाड़ा के खेत, कुपवाड़ा की सूरत हाल, और ये कुपवारा का जो आरिमपुरा का रोड है, मुझे वही लग रहा है। हमारे नुमाइंदों ने वहाँ से तस्वीर भेजी है, और इन तस्वीर के साथ साथ हम अपने नुमाइंदों के साथ पास भी चलेंगे और देखेंगे हमारा कौन सा नुमाइंदा इस वक्त क्या अपडेट कर रहा है। क्योंकि सूरत हाल है, वुलर झील एशिया की सबसे बड़ी झील, और वुलर झील के किनारे नदीम बैठे हुए हैं। नदीम, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपको हम सोपोर से बराह रास्त ला रहे हैं। आज नदीम को और मुझे ना दिखाएं, बर्फ़ के नज़ारे दिखाएं, लेकिन नदीम के साथ मुझे ये बताएं, नदीम, सोपोर में बर्फबारी कैसी रही, कैसा मिजाज बदला? क्योंकि बर्फ़ न पड़ने से अक्सर अस्पतालों में बड़ा रश था, कहते थे बर्फ़ न पड़ने की वजह से बीमारियां बहुत हो चुकी हैं, बाकी जो प्रॉब्लम थी, पानी नहीं मिल रहा था, बाकी मसाइल थे। तो क्या है इस वक्त के सूरत हाल? कब से बर्फ़ होना शुरू हुई, बर्फ़ गिरना शुरू हुई, और अब तक कितनी जमा हुई है, ये भी बता दीजिएगा। सनम, बिल्कुल आपको बताऊं, लगभग दिन के 2 बजे से जो है बर्फबारी शुरू हुई। अगर हम नॉर्थ कश्मीर की बात करें, सोपोर, बारामूला, बांडीपुरा हो, कुपवारा, हंदवारा, तो अलग अलग इलाकों से जो है ये खबरें मासूल हुई कि बर्फबारी जो है शुरू हुई। क्योंकि लोगों की अगर बात करें तो लोग काफी अरसे से इंतजार में थे कि कब बर्फबारी हो और कब जो है कड़ाके की ठंड से राहत मिल सके। उसी से अगर हम देखें, लगातार पिछले कई दिनों से माइनस जो है 10 या -9, अगर हम बारामूला की बात करें, बारामूला के अंदर भी जो है लगभग -7.5 जो है वो पारा देखने को मिला था, जिसके चलते लोग काफी ज्यादा सफर करते हुए नजर आ रहे थे। और लोगों की भी यही ख्वाहिश थी कि कब से जो है बर्फबारी हो। तो वही अगर हम देखें तो आज
2 बजे से जो है नॉर्थ कश्मीर के बारामूला की बात करें, सोपोर की बात करें, बर्फबारी शुरू हुई और उसके साथ ही साथ अगर देखा जाए तो अभी भी जो है बर्फबारी, अच्छी खासी बर्फबारी देखने को मिल रही है। मैं इस वक्त बिल्कुल अगर मैं बात करूं बारामूला और सोपोर, रफियाबाद, हंदवारा, कुपवारा की बात करें, जो रोड कनेक्ट करता है, बिल्कुल वहां पर मौजूद हूं। और पिछले लगभग अगर देखा जाए आधे 1 घंटे से यहाँ पर बिल्कुल ट्रैफिक जो है रुका पड़ा हुआ है, थमसा गया है, क्योंकि जो बर्फबारी हुई उसकी वजह से जो है फिसलन जो रोड पे देखने को मिल रही है। और जिसके चलते अभी अगर हम इंतजामिया की बात करें, क्योंकि इंतजामिया पहले नदीम, जो है नदीम, हम इंतजामिया पे आएंगे, ये लेकिन पहले एक काम करिए, आप अपना कलाम जारी रखिए, लेकिन हमें तस्वीर दिखाइए। वहां पीछे बैकग्राउंड में आपकी तस्वीर, लाइट्स वगैरह चल रही है, वो तस्वीर भी दिखा दीजिएगा। फुल फ्रेम में आप दे दीजिएगा, दिखा दीजिएगा सोपोर की ये तस्वीर इस वक्त की। ट्रैफिक जैम जो है वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि लगातार लोग जो है फिसलन की वजह से जो है गाड़ियां रुकी पड़ी है। क्योंकि अभी तक जो एडमिनिस्ट्रेशन के दावे देखने को मिल रहे हैं कि हमने जो है बिल्कुल तैयारियां करके रखे हैं, तमाम मैनेज मशीनरीज को जो है वो ऑन टोज रखी गई है, लेकिन हम पिछले 2 घंटे से लगातार देख रहे हैं कि यहाँ पर कहीं भी ऐसा हमें देखने को नहीं मिला। कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से कोई भी अभी तक यहाँ पर, चाहे अगर हम प्रशासन की बात करें या आरएनबी हुकाम की बात करें, जेसीबी या बिल्डोजर हमने कहीं पे भी नहीं देखा, जिसके चलते आप ये तस्वीरें खुद देख सकते हैं कि यहाँ पर लोग किस तरह सफर कर रहे हैं। आदू को कुपवारा जाना है, आदू को हंदवारा या दीगर इलाकों की अगर हम बात करें, रफियाबाद इलाकों में, दूर दराज इलाकों में जाना है, और फिसलन होने की वजह से जो है अभी तक गाड़ियां जो है बिल्कुल रुक रुक से चल रही है। पिछले 1 घंटे से लगातार ये पूरा ट्रैफिक जैम जो है यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो एडमिनिस्ट्रेशन के दावे जो है अभी तक हम ये कह सकते हैं कि जमीनी सतह पर ऐसे नहीं देखने को मिल रहे हैं, जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन पहले कहती हुई नजर आई कि जब भी बर्फबारी होगी तो हम मैनेज मशीनरीज के साथ तैयार है। लेकिन पिछले 1 घंटे से लगातार हम देख रहे हैं लोग परेशान हैं, लोग सड़कों पे हैं, गाड़ियों में छोटे छोटे बच्चे हैं, उसके साथ साथ बुजुर्ग है या पेशेंट्स की बात करें, बहुत सारी एम्बुलेंसेस हमने देखी वो बिल्कुल जीरो स्पीड में चल रही थी। किसी एम्बुलेंस में जो है क्रिटिकल पेशेंट्स भी हो सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए था कि जो ही बर्फबारी शुरू हुई 2 बजे से बर्फबारी देखने को मिली है, लेकिन अभी तक इन रोड्स को क्लियर नहीं किया जा रहा है। अगर हम इस वक्त बात करूं, मैं लडूरा रफियाबाद बिल्कुल के रोड पे मौजूद हूं, जहां पर एक मामूली सी एक चढ़ाई है और वहां पर गाड़ियां नहीं चढ़ पा रही है, जिसके चलते एक लंबा ट्रैफिक जैम जो है वो देखने को मिल रहा है। ये मैं आपको सोपोर रफियाबाद इलाके की बात कर रहा हूँ। तो अगर हम बात करें जो दीगर इलाके हैं, जहां पर अगर हम फार फ्लंग एरियाज की बात करें, जहां पर अक्सर बर्फबारी से जो है रोड कट ऑफ हो जाते हैं, लोगों के साथ जो है राबता मुनक़ता हो जाता है, तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए था जो ही बर्फबारी स्टार्ट हुई तो मैनेज मशीनरी को जो है ऑन टोज रखे और मैनेज मशीनरी को रोड्स पे लाया है। लेकिन अभी तक हम देखें, मैं बारामूला से अभी सफर करता हूँ, आ रहा हूँ सोपोर की तरफ, लेकिन अभी भी लगभग 1 घंटे से मैं बारामूला से सोपोर जा रहा हूँ, अभी भी अपनी मंजिल की तरफ नहीं पहुंच पा रहे हैं, क्योंकि लगातार यहाँ पर ट्रैफिक जैम जो है वो देखने को मिल रहा है। लगातार लोग फिसलन की वजह से जो है परेशान है, क्योंकि गाड़ियां नहीं चल पा रही और बर्फबारी जो है काफी ज्यादा तेज देखने को मिलती है। जी सनम। नदीम, ये जरा बता दीजिएगा, इतनी बर्फ हो चुकी है कि डोजर मशीनरी लगाने की जरूरत है? इतनी बर्फ नीचे जमा हो चुकी है, इसका मतलब है कि अच्छी खासी बर्फ पड़ी हुई है, अगर आप बता रहे डोजर की जरूरत है। बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि लगभग अभी 4 से 5 इंच बर्फ जो है वो जमा हो चुकी है रोड पे, और फिसलन की वजह से जो है गाड़ियां नहीं चल पा रही है, क्योंकि लगातार बर्फबारी जो है वो तेज देखने को मिल रही है, और जिसके चलते लोग काफी ज्यादा सफर कर रहे हैं। अगर यहाँ पर एक जेसीबी हो या जो मैनेज मशीनरी है वो रोड्स पे हो, तो यहाँ पर लोगों को राहत मिल सकती थी। जो रोड्स पे जो बर्फ जमा हो जाती है, जिसके चलते जो अभी, क्योंकि माइनस टेम्परेचर अभी भी हो सकता है, जिसके चलते जो बर्फ है वो जम गई है, जिसके चलते गाड़ियों को काफी ज्यादा यहाँ पे माइनस टेम्परेचर है, जरा आपने बता दिया, ग्राउंड पे जमीन पे बर्फ 6 इंच के करीब जम चुकी है, ये तो हमारे लिए खुशी की बात है। थोड़ा सा फिसलन होगी वगैरह होगी, लेकिन सरकार की भी एक जिम्मेदारी है। लेकिन इस सब के बीच में जरा ये बताइए, आपके जो पहाड़ी इलाके हैं, यहाँ से खड़गू है, मंगलू है, रामपुरा है, चेरवन है, वो बाकी इलाके पर वाले जो इलाके हैं, या इधर बारामूला के ऊपरी इलाके, संगरी हो या बाकी हो, वहाँ पे भी इसी तरह की बर्फ है टाउन में, या वहाँ ज्यादा बर्फ हो रही है? बिल्कुल, अगर हम बात करें सोपोर के साथ साथ रफियाबाद हो या दीगर खंडलू मंगलू की बात करें, हंदवारा हो या रफियाबाद के अपर बेल्ट है, यही खबरें आ रही है कि बर्फबारी जो है अच्छी खासी शुरू हो चुकी है, और उम्मीद है लोगों को भी जो है
एक राहत मिल सकती है इस बर्फबारी से, क्योंकि लगातार हम कड़ाके की ठंड देख रहे थे, जिसके चलते माइनस टेम्परेचर देखने को मिलता था और लोगों के नल और बाकी दीगर चीजें जो है वो जम गई थी, जिसके चलते लोग काफी ज्यादा सफर करते हुए नजर आ रहे थे। कहीं ना कहीं लोगों को इस बर्फ से राहत तो मिलेगी, लेकिन इस वक्त अगर हम देखें तो पिछले 1 घंटे से पूरे इस इलाके में लोग जो गाड़ियों में खड़े हैं वो कहीं ना कहीं सफर करते हुए नजर आ रहे हैं। जी सर। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपने सोपोर की बताया। 6 इंच की बर्फ है, खुदा करे कि इतनी और बर्फ हो कि कल सुबह जब आप घर से बाहर निकले तो आपको रास्ता बनाना पड़े, पहले इतनी अच्छी बर्फ हो आपके इलाके में, पूरी वादी कश्मीर में। खुदा करे हमारी ये दुआ कबूल हो जाए, क्योंकि ये बर्फ हमारे लिए ज़रूरी है। थोड़ी सी मुश्किलात आएंगी, फिसलन है, एहतियात से गाड़ी चलाइएगा। आप ही अगर गाड़ी चला रहे हो तो एहतियात चलाइएगा। बहुत शुक्रिया नदीम, सोपोर से नदीम ने हमें ज्वाइन किया। आप इधर कुछ तस्वीर दिखा रहे थे जश्न का, जोश का, उछल कूद का। ये वो लोग हैं, ये तस्वीर बिल्कुल मैंने देखा भी, आबिद दिखा रहे थे। ये हमारे टूरिस्ट डेस्टिनेशंस पे जो तस्वीरें वहाँ की है, चाहे वो पहलगाम का टूरिस्ट डेस्टिनेशन हो या यहाँ पे गुलमर्ग का हो, सोनमर्ग का हो, ददपत्री, वैसे कश्मीर तो हर जगह टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, हर जरजरा खूबसूरत है। वादी लोलाब अपनी जगह पे, गुलमर्ग का अपनी जगह पे, पहलगाम का अपनी जगह पे, सोनमर्ग, दूधपथरी, बंगस वैली, ये सब वो चीज़ें हैं जिसके लिए दुनिया भर में कश्मीर, और इन टूरिस्ट के लिए, इन गैर रियासती लोगों के लिए, गैर कश्मीरी लोगों के लिए बर्फ़ जो है किसी अजूबे से कम नहीं है। हम तो आदी है, हम तो नॉर्मल सी बात लगती है, लेकिन इस सबके बीच में उन गैर रियासती सयाह जो मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों से या दुनिया के किसी और हिस्से से कश्मीर आते हैं, और ये बर्फ़ देखते हुए उनके कभी कभी होश भी उड़ जाते हैं कि ये क्या हो रहा है। और ये क्या हो रहा है कि बीच में हमारी एडमिनिस्ट्रेशन की भी जिम्मेदारी है, और इस जिम्मेदारी में हमारा फ्रंट लाइन पे जम्मू कश्मीर पुलिस रहती है, उनकी जिम्मेदारी है। और आज श्रीनगर के हवाई अड्डे की तरफ जाते हुए पुलिस के एहलकार धक्का देते हुए भी हमने देखा, सिविलियन गाड़ियों को धक्का दे रहे थे, ऊपर चढ़ाई नहीं चढ़ रही थी, स्लिप हो रही थी, अभी वो नहीं है। और इस स्लिप के बीच में आपको चेन की बात है, पहाड़ी इलाकों में ये गाड़ियों में चेन लगाई जाती है, और इस चेन से जो गाड़ियों की फिसलन है वो कम हो जाती है। ख़ासतौर पर ये ऊपरी इलाके हैं, गुलमर्ग से ऊपर के इलाके, टंगमर्ग से ऊपर के इलाके, वहाँ पर चेन लगाना पड़ता है बर्फबारी में, क्योंकि पहाड़ी इलाका है और इस चेन से फिसलन जो है वो रुक जाती है। पहलगाम के ऊपरी इलाकों में भी लगानी पड़ती है, कुपवारा के जो ऊपरी इलाके वहाँ पे भी ये लगानी चाहती। लेकिन क्या कुछ सूरत हाल है। आप सोपोर के बाद हमने नदीम से सोपोर से बात की, तो हम बांडीपोरा का रुख करते हैं। बांडीपोरा अपने कुदरती हुस्न के लिए काफ़ी मशहूर है। उमर अफजल हमारे साथी हैं बांडीपोरा में, और उमर अफजल से हम जानेंगे गुरेज से लेके, वो कहते हैं ना कि खनबल से लेके खादियार तक, या हम यूँ कहेंगे कुडारा से लेके गुरेज तक बर्फबारी, हाजन से लेके सुम्बलर तक क्या कुछ है बर्फबारी का मनाजर, और इस सब के बीच में वुलर झील के किनारे के क्या नज़ारे हैं, उमर अफजल हमें बांडीपोरा से बताएंगे। उमर, बहुत बहुत शुक्रिया। बताइएगा सूरत हाल बांडीपोरा के वुलर झील के किनारे पे। सिंगाड़े भी आप इस वक्त लेते होंगे, आपको बताए थोड़ा सा कि बांडीपोरा के वुलर झील के किनारे पे जो सिंगाड़े हैं, खाने का मज़ा है, ख़ासतौर पे जो आपका बांडीपोरा में जो वुलर झील के किनारे पे एक टूरिस्ट स्पॉट बना हुआ है, पिकनिक स्पॉट बना है, वहाँ पे बैठ के जब सिंगाड़े खाते हैं तो उसका अलग अंदाज़ा, अलग निराला मज़ा होता है। उमर, बहुत बहुत शुक्रिया। बांडीपोरा की तस्वीर फुल फ्रेम में आप ही दिखाइएगा। आज मेरी ज़रूरत नहीं है, आज हमारे जो ग्राउंड के नुमाइंदे हैं उनको दिखा दीजिएगा वहाँ की तस्वीर। बताइएगा उमर, बांडीपोरा की क्या है सूरत हाल, और बांडीपोरा के किन किन इलाकों में कहाँ कहाँ पे, आप भी तो किसी पार्क में या कहीं पर हमें दुबके हुए नज़र आ रहे, क्या ज़्यादा ठंड लग रही है उमर? जिस तरह से मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट श्रीनगर की जानिब से पहले ही प्रिडिक्शन की गई थी कि जो मौसम है वो 27 दिसंबर से लेकर खराब रह सकता है, तो उसी के इन मुताबिक इस वक्त पहाड़ी इलाकों के साथ साथ मैदानी इलाकों में भी जो है हल्की बर्फबारी मुसलसल जो है 3 बजे से जारी है। मैं अपनी जिले बांडीपुरा की बात करूं तो यहाँ पर जो है पहले सुंबल सोनावारी में बर्फबारी शुरू हुई, उसके बाद बांडीपुरा जो है हेडक्वार्टर, वहां पर भी जो है बर्फबारी लगभग आखिरी इत्तलात मिलने तक 1 इंच बर्फ जो है वो मैदानी इलाकों में जो है वो रिकॉर्ड की गई है, और जो बालाई इलाके हैं, जो ऊपरी इलाके हैं, उनमें 2 से 3 इंच बर्फ जो है 3 बजे से अभी तक रिकॉर्ड की गई है। और आपको मैं ये भी बता दूं सनम सर कि जिस तरह से मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने पहले ही प्रिडिक्शन की गई थी, पहले ही ये कहा था कि जो मौसम है वो अबरालूद रह सकता है 27 से ही, तो उसके बाद हमने देखा कि जो ही लोगों ने नमाज जुमा अदा किया उसके बाद जो है घरों में गए, तो घरों से बाहर जब उन्होंने नजर डाली तो पूरा इलाका सफेद चादर में जो है वो ढक गया था। और इस वक्त
मैं बांडीपुरा जिले के सदरकोट बाला इलाके से मौजूद हूं और यहां पर जो है इस वक्त हल्की बर्फबारी हो रही है। जिस तरह से हमारे नाजरीन भी देख रहे होंगे कि किस तरह से इस वक्त जो है बर्फबारी हो रही है और लगातार ये बर्फबारी पिछले उमर लगातार बर्फबारी हो रही है। सदरकोट की तारीफ भी कर दीजिएगा। सदरकोट कहते हैं कि पत्थरों के लिए बड़ा मशहूर है, खासतौर पे हवामी पत्थर सदरकोट में होते हैं। सिंगाड़े भी सदरकोट में बहुत अच्छे खूबसूरत होते हैं। सदरकोट के साथ में जो वुलर झील की जो निंगली के पहाड़ है, वो जो मैदान है, वो भी बहुत खूबसूरत है। लेकिन जरा कजलवंत से लेके दावर तक वहां के इलाकों की कुछ खबर है, वहां कैथसन की कुछ सूरत है, पथरा और अठवतू की बात भी बता दीजिएगा। कितनी बर्फ वहां पे पड़ी हुई है? बिल्कुल सलम सर, गुरेज अगर हम बात करें गुरेज बांडीपुरा में, तो वहां पर अच्छी खासी बर्फबारी जो है पिछले 2 घंटे से लगातार जारी है और गुरेज बांडीपुरा शहरा को भी एहतियातन तौर पर बंद कर दिया गया है। और मैं आपको ये भी बताऊं, जिस तरह आपने जिक्र किया कि यहाँ पर सदरकोट काफी मशहूर है स्टोन क्वारीज के हवाले से। 2 सदरकोट जो है वो बांडीपुरा के अंदर, एक है सदरकोट बाला और दूसरा सदरकोट पाइन। सदरकोट पाइन सिंगाड़ों की वजह से मशहूर है, तो वही सदरकोट बाला पत्थर की खुदाई के लिए मशहूर है और यहाँ के हमाम वादी भर के लोग जो है इस्तेमाल करते हैं। जी सनम सर, आपने हमाम की बात की तो बताइएगा, हमाम के लिए गर्मी वगैरह या लकड़ी वगैरह का अरेंजमेंट्स है लोगों को, या गर्मी के क्या अरेंजमेंट्स हैं? क्योंकि बर्फ है, सर्दी भी है। बर्फ मानता हूं, बर्फ से सर्दी थोड़ी सी कम हो जाएगी और ये हमारी है। और साथ में ये भी बताइएगा, वुलर झील मुझे पिछले दिनों खुश्क लग रही थी, लंबी अंदर तक पानी नहीं था, क्या अब वो लेवलिंग बराबर होने की उम्मीद है? बिल्कुल सर, जिस तरह से पहला सवाल आपने किया कि लोगों ने किस तरह से गर्मी का इंतजाम किया होगा, जिनके घर में हमाम बना के होगा तो जाहिर सी बात है वो विंटर आने से पहले ही जो है लकड़ी का इस्तेमाल जो है भरपूर ख्याल रखते हैं उसका और वो पहले से ही उनको जखीरा करते हैं। दूसरी बात, वुलर झील की आपने कही, बिल्कुल ये बात सच है कि कुछ दिन पहले हमने देखा कि वुलर का काफी हिस्सा जो है खुश्क हो गया था, मगर जिस तरह से अब बर्फबारी हो रही है, अगर ऐसी ही बर्फबारी 1-2 दिन जारी रही तो उम्मीद है कि जो वहां पर खुश्क का जो हिस्सा था वो इस जो है पानी से भरा होगा कुछ दिन के बाद। जी सनम सर, बहुत शुक्रिया। हम उम्मीद करते हैं आपके बांडीपुरा में अच्छी खासी बर्फ होगी और इस बर्फ के से दुआ मेरी यहाँ पे भी है कि कल आप जब बाहर घर से निकले तो आपको बाहर जाने का रास्ता ना मिले, आपको पहले पाथ बनाना पड़े। बर्फ इतनी हो, 2-2.5 फुट बर्फ हो, 3 फुट बर्फ हो, तब मज़ा है। और मैं आपको नाज़रीन बताता चलूँ कि मुझे हमारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर संजू हमारे दोस्त हैं, ये महाराष्ट्र से ताल्लुक़ रखते हैं और मेरे साथ कभी काम भी करके मुझसे पूछ रहे हैं, सनम भाई ये हमाम क्या होता है? तो संजू भाई आप हमारे लाइव में देख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत आपका, शुक्रिया आपका कश्मीर की ठंडी हवाओं से। तो संजू भाई ये एक्चुअली हमाम जो होता है हमारे यहाँ पत्थर घरों में लगाए जाते हैं कश्मीर में, और उनके नीचे आग लगाई जाती है। एक कमरा 1 रूम बनाया जाता है घर में सेपरेट, अलग से कमरे मकान के अंदर ही, और उसमें नीचे जब पत्थर आग लगाई जाती हो, पत्थरों के नीचे आग जो है वो सुलगाई जाती है तो उससे पत्थर गर्म हो जाते हैं और लंबे टाइम के लिए वो पूरा दिन लगभग जो है एक आग से कमरा गर्म रहता है, टेम्परेचर नॉर्मल रहता है। उससे ये चीज़ हो जाती है, एक तो हमारे जहाँ जो है बुखारी हीटिंग गैजेट्स वगैरह इस्तेमाल करने से जो आग लगने का खतरा होता है वो ख़त्म हो जाता है, वो कम हो जाता है, और साथ साथ में पूरी फैमिली एक कमरे में समेट के बैठ सकती है। और आज के इस दुनिया में जहाँ टेक्नोलॉजी मोबाइल लेके सब अलग अलग कमरों में बैठे रहते, इस सरमा में हमाम में बैठने में कम अज़ कम मजबूरी आ जाती है फैमिली को इकट्ठे रहने की। तो हमाम जो होता है ये पत्थरों से बनता है, लंबे 2-2, 2.5 फीट के पत्थर होते हैं। उनमें हमारे जो टेक्नीशियन जो होते हैं, जो एक्सपर्ट होते हैं हमाम बनाने में, वो अपनी टेक्नोलॉजी का या अपने जो उनके पास जो एक्सपर्टाइज है इस चीज़ की, उसका इस्तेमाल करते हुए ये हमाम बनाते हैं। संजू जी बहुत बहुत धन्यवाद। महाराष्ट्र मुंबई से आप हमें देख रहे हैं, आपका शुक्रिया। और आप अपने कश्मीर के रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो आप हमसे बराह रास्त पूछ सकते हैं और हम आपको जवाब देंगे लाइव में भी, और अगर आप चाहें टेलीफोनिकली भी हम आपको हर बार कश्मीर के बारे में बता सकते हैं। कुछ श्रीनगर की तस्वीर, कुछ पहलगाम की तस्वीर, कुछ गुलमर्ग की तस्वीर, कुछ वादी लोलाब से लेके हंदवाड़ा की तस्वीर, लेकिन हंदवाड़ा की तस्वीर के साथ साथ शोपियान फ्रूट बाउल, शोपियां के बारे में आमतौर पे कहा जाता है, खूबसूरत है। मुगल रोड शोपियां से होकर गुजरता है और शोपियां में कुदरती हुस्न जो है वो इस बर्फबारी से दोबाला हो जाता है। और आमतौर पे कश्मीरी बच्चों के जो गाल हैं इस बर्फबारी में खूब चमकते रहते हैं और लाल हो जाते हैं। कुछ को मिर्ची भी लगती है कि कश्मीरी बच्चों के गाल इतने क्यों लाल हैं, लेकिन ये कुदरत का देना है, इससे कोई और किसी की मिर्ची लगने से कुछ नहीं होगा। क्या कुछ सूरत है शोपियां में? हमारे साथी फिरदौस वहाँ पे, फिरदौस से हम जानेंगे। फिरदौस बहुत बहुत शुक्रिया, कैसा हाल मिजाज आपका और कैसा हाल मिजाज आपके इलाके की बर्फबारी का?
जी शुक्रिया सलाम एजाज। आपको बता दूं मैं सुबह से ही, अगर शोपियान की बात करते हैं, शोपियान में सुबह से ही सर्दी में काफ़ी इजाफा रहा, बादल छाए रहे। उसके बाद जो है जो नमाज के बाद थोड़ा बहुत मौसम का मिजाज बदला और हल्की फुल्की बर्फबारी होने लगी। उसके बाद बर्फबारी का जो है, जो इसका अपना जो काम होता है वो किया इसने। तो अगर हीरपुर की बात करते हैं, बिल्कुल वहाँ करीबन 6 से 8 इंच बर्फ जमा हो चुकी है। अगर 5 पाउंड एरिया की बात करते हैं, वहाँ पर जो 2 से 4 इंच। और अगर मुगल शहर की बात करते हैं तो फिलहाल उसको जो है महकमे ने फिलहाल उसको आमद रफ्त के लिए बंद कर दिया गया है, क्योंकि वहाँ पर 2 पैसेंजर फंसे हुए थे जिनको एडमिनिस्ट्रेशन ने वहाँ से उनको अपनी गाड़ी में लाया ताकि वो अपने घरों को पहुंचे। और बर्फबारी इस वक्त जी जरा बता दीजिएगा हमें, आपके मशहूर इलाके हैं शोपियां के, खूबसूरत इलाके हैं, चाहे वो मुगल सराय हो, चाहे आपका इमाम साहब हो, या आपके दूसरे जो इलाके हैं, वहाँ पे भी इसी तरह बर्फ पड़ रही है या कुछ खास जगहों पे बर्फ पड़ रही है? और ये भी साथ में बताइएगा, जो मुगल रोड का मरगन ऊपर का टॉप है, उस टॉप पे कितनी के करीब इस वक्त बर्फ जमा हुई होगी? पीर गली की बात कर रहे हो? पीर गली में इस वक्त अगर कुछ नहीं तो 2 फीट कम से कम बर्फ जमा हो गई होगी। तो यूजुअली कितनी होती है? नीचे आता है उससे दबिजन में 1 फुट जमा हो चुकी होगी, क्योंकि बर्फबारी इस वक्त लगातार हो रही है। ट्रैफिक जाम में करीबन मैं 2 घंटे से फंसा हूँ। 2 घंटे से लगातार जो शोपियान की जो सड़कें हैं वो ट्रैफिक से भरी पड़ी हुई है। अभी भी मैं ट्रैफिक जाम में है, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। ये जाम लगा हुआ है, ये देखिए, ये जो रोड आप देख रहे हो, देखिए ये कुलगाम की जानिब जाता है और इस वक्त गागरन एरिया में हम, और ये शोपियान टाउन है जहां हम इस वक्त मौजूद है। और यहाँ जो है जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी जानिब से यहाँ बर्फ हटाई गई है, लेकिन जो है अभी भी जो थोड़ी थोड़ी बारिश जो बर्फ हो रही है उसकी वजह से फिसलन हुई है, जिसकी वजह से गाड़ियां काफी धीमी रफ्तार से चल रही है। बहुत शुक्रिया फिरदौस, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने शोपियां का हाल अहवाल हमें बताया, आपके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शोपियां फ्रूट बाउल बहुत खूबसूरत इलाका है, और शोपियां का चाहे इमाम साहब का इलाका हो या जम्मू श्रीनगर जो जम्मू शोपियां मुगल रोड जिसे कहा जाता है, दोबजन हो या पीर की गली, अच्छी खासी बर्फबारी होती है। और जब आप मुगल रोड पे जाते हो तो दोबजन में पुल के पास ज़रा ऊपर, पुल से आगे आधा किलोमीटर जाने के बाद आपको लेफ़्ट साइड में मुगल सराय आएगी, बहुत खूबसूरत जगह है। और वहाँ कभी आप जाते तो वहाँ पे रुकिएगा ज़रूर, वहाँ पे देखिएगा ज़रूर कुदरती हुस्न से मालामाल वादी कश्मीर, जम्मू कश्मीर। और जम्मू कश्मीर में ये बर्फबारी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इस बर्फबारी से हमारी नदी नालों में पानी आएगा, हमारे चश्मे जो सूखे चुके हैं उनमें एक बार फिर हरियाली या तरियाली आ सकती है। हमारे वादी कश्मीर के जो ग्लेशियर्स हैं, जो पहाड़ हैं, उन सब पे जब बर्फबारी ज़ख़ीरा होगी तो उस बर्फबारी का हमें पानी जो है अगले पूरे साल मिलता रहेगा। तो ये बर्फबारी हमारी नर्शिंग के लिए ज़रूरी है। इस बर्फबारी से थोड़ा सा आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, लेकिन ये थोड़ी सी मुश्किलात लंबी रेस के लिए ज़रूरी भी है। कुछ जगहों पे फिसलन होगी, कश्मीर एक पहाड़ी इलाका है और पहाड़ी इलाकों में फिसलन होती रहती है, तो ख्याल रखिएगा अगर आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं तो ओवरटेक ना करें, ख्याल रखें, एहतियातन ओवरटेक करें और साथ में स्पीड भी उस तरह से रखें कि अगर कहीं गाड़ी फिसल जाए तो कंट्रोल कर सके। तो स्पीड पर ख्याल रखिएगा, ध्यान रखिएगा। वादी कश्मीर के और इलाकों क्या सूरत हाल है वो आपको बताएंगे हम, लेकिन शहर श्रीनगर में आज फिसलन खूब देखी गई। शहर श्रीनगर को स्मार्ट सिटी बनाया गया था और स्मार्ट सिटी में नई तजुर्बाकारी की गई थी, लेकिन आज बहुत से लोगों ने इल्ज़ाम लगाया कि या तो वो टाइल्स जो शहर में लगाई गई है उनके नीचे हेरा फेरी है, या कुछ बता रहे थे नहीं उनके पीछे हेरा फेरी है। तो हेरा फेरी है या नहीं ये खुदा ही जानता है, क्योंकि बहुत से लोग इन टाइल्स पे फिसल रहे थे, लोगों को परेशानी हो रही थी। बहुत से लोगों ने बताया इस हवाले से शिकायत का किया कि हमने जी स्मार्ट सिटी के तहत यहाँ टाइल्स वगैरह तो लगाई, लेकिन रब जाने इन टाइल्स के नीचे, आगे, पीछे, ऊपर, नीचे
क्या कुछ कहानी है, कुछ तो है जिस पे ये फिसलती हैं टांगें इस तरह से। बड़े लोग झटके लग रहे थे, फिसल के गिर रहे थे। बहुत से लोग जो बुजुर्ग हैं उनके लिए बड़े एहतियात की ज़रूरत होती है, और एहतियात बुजुर्गों को बताते चलें कि बर्फ़ पे फिसलन आमतौर पे कम होती है, लेकिन उन जगहों पे जहाँ कम बर्फ़ पड़ी हो और फिर वहाँ पे कीचड़ वगैरह वहाँ पे फिसलन हो जाती है, तो ख्याल रखिएगा फिसलन से बहुत जो है ज़ोर का झटका भी लगता है। वादी कश्मीर की आज की बर्फबारी हमारे लिए ज़रूरी है। पहलगाम से लेके गुलमर्ग, वादी लुलाब से लेके सोनमर्ग, इन सब जगहों पे अच्छी खासी तादाद में बर्फबारी, अच्छी खासी मिकदार में बर्फबारी होती है। और अब की बार भी हमें उम्मीद है कि रब कायनात हम पे रहम करेगा, हमारे पहाड़ों पे, हमारे खेतों में, हमारे घरों के आसपास। कल दुआ करते हैं कि रात भर ये बर्फबारी हो और कल जो है इस बर्फबारी के बाद कुछ वक्त के लिए हम बाहर निकल ना भी सकें। अगर ऐसी बर्फबारी, और अगर निकलना भी पड़े तो रास्ता बना के निकलना पड़े। ये क्योंकि थोड़ा सा कल अगर तकलीफ़ हो, रास्ता बनाना पड़े, लेकिन इस बर्फ़ के हमें फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। तो कुछ खोने के लिए थोड़ा सा फिसलन ना सही, लेकिन थोड़ा लेट निकल सकें घर से बाहर तो कोई परेशानी नहीं, लेकिन बर्फबारी ज़रूरी है। मुद्दा हमारा आज का इतना ही। हम बर्फबारी पे ही आज का मुद्दा लेके आए थे। सियासत आज नहीं, आज हमने अपने नाजरीन को, अपने दर्शकों को, अपने व्यूवर्स को ये बताना चाहा कि जन्नत बेनज़ीर कश्मीर और तेरा कोना कोना, तेरा पत्ता पत्ता, तेरा बूटा बूटा खूबसूरत है। उस खूबसूरती में कुदरत का ये हुस्न जमाल और उस पर बर्फबारी का कमाल सब कुछ खूबसूरती में और इजाफा करता है। फिलहाल मुद्दा इतना ही। रात 9 बजे आपसे दिन भर में फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।